हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ राजनीति। और राजनीति में एक टॉपिक है राष्ट्रपति। आप सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे, सुने होंगे। और ये भी आप जानते हैं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए लिख दे रहा हूँ। भारत के प्रथम नागरिक। और ये भी मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 52 में इनका वर्णन किया गया है, आप देख लीजिएगा। मैं इनके बारे में आपको पहले बेसिक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। दूसरी बात, इनकी जो कार्य एवं शक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। हमारे जो भी विधायिका कानून जो कुछ भी बनता है, इस टॉपिक पे हम आएंगे कार्य एवं शक्तियाँ में। तो मैं उसी पर जा रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ कार्य एवं शक्तियाँ। बस ये आपको इतना बताना चाहता था कि इनके 52 में आर्टिकल में इनका वर्णन है। ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, जो हर किसी को पता होना जरूरी है, भारत के प्रत्येक नागरिक को। तो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि कार्य एवं शक्तियाँ ये क्यों महत्वपूर्ण है, फिर राष्ट्रपति की क्या औचित्य होना है हमारे राजनीति के स्तर पे या हमारे देश में, आखिर क्यों इनको रखा जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए इनकी कार्य एवं शक्तियाँ की बात करते हैं। कार्य एवं शक्तियाँ। मैं आपको ज़्यादा डिफाइन नहीं कहूँगा, मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ, बस मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि ये होते क्या हैं और ये इनका कार्य क्षेत्र क्या होता है। बाकी अगली जो है टॉपिक, इनको विस्तार से मैं पढ़ाऊँगा अगली क्लास में आर्टिकल के साथ साथ। बस आप इतना समझ लीजिए इनका कार्य क्या होता है, इनका योगदान क्या होता है हमारे राष्ट्र में काम करने की, जो भी इनकी कार्य शक्तियाँ हैं। तो कार्य इनका जो होता है, तो ये जो होता है कानून को, पहली बात आप ऐसे समझ लीजिए, कानून को सहमति देते हैं, नकार भी सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इसे डायरेक्टली में बता दिया। इनके पास अधिकार होता है, कोई भी कानून बनता है तो आप ये जानते होंगे, पढ़े होंगे, कोई भी कानून बनता है मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, उसके बाद लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में आएगा, फिर जो है वो आती हैं कानून हमारे महामहिम राष्ट्रपति के पास। तो इनके पास सामने जब पेश किया जाता है तो इनके पास 3-4 अधिकार ऐसे होते हैं उस पर लागू करने का, कि वो क्या कर सकते हैं उस कानून पर। पहली बात तो ये क्या करेंगे, वो तो बिल जो गया आपको बताएं, मैं मंत्रिमंडल से मंत्रिपरिषद गया, मंत्रिपरिषद से लोकसभा में गया, वहां पर पास हुआ, लोकसभा से फिर राज्यसभा से भी सहमति मिली उस कानून को, उसके बाद जाता है हमारे राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए। तो उनके पास 3-4 ऑप्शन रहते हैं। एक ये, या तो वो रिटर्न डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये बिल पास कर सकते हैं, दूसरा वो क्या कर सकते हैं, या तो उसको अस्वीकार कर देंगे, या तो उसको अपने पास हमेशा के लिए रख लेंगे। ये 3 चीजें ज्यादातर राष्ट्रपति हमारे जो है अपनाते हैं। किस केस में? कानून के केस में। और ये 3 शक्तियां वो अपनाते हैं, ये जो है कोई भी काम करेंगे राष्ट्रपति। एक चीज आप जान लीजिए, जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, कोई भी निर्णय ले A to Z कानून के संबंध में, या उनको आपातकाल लगाना हुआ, आपातकाल पे भी बात करेंगे अगले क्लास में। तो जो ये अपनी जो भी काम करते हैं कानून से संबंधित, जो भी उनको शक्तियां प्राप्त है, जो भी ये करेंगे, मंत्रिपरिषद, ये नोट कर लीजिएगा, आपको याद रखिएगा हमेशा, मंत्रिपरिषद की सलाह के ही अनुसार करते हैं। जो ये मंत्रिपरिषद कहेगा वही ये करेंगे। अब ये चाहे वो बिल को पास करें या उसको रिटर्न कर दें, मतलब रद्द कर दें, या तो उसको अपने पास रख लें या तो उनको रिटर्न कर दें। रिटर्न मतलब कोई भी सिंबल ले लो, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है रिटर्न। वो रिटर्न कर दिया उसके पास, रिटर्न का मतलब रिटर्न गया तो क्या करेंगे, फिर से संशोधन होगा, संशोधन हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर इनके पास बिल आएगा। जब इनके पास रिटर्न फिर बिल आएगा तो इनके पास ये अधिकार नहीं है कि ये जो है इसको खारिज कर दें। इनके पास 2 ऑप्शन रहेगा, या तो उसको स्वीकार कर दें, मतलब लागू कर दें जब रिटर्न जाएगा, तब की मैं बात कर रहा हूँ।
रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि एक बार तो ये पास हो गया, एक बार तो मना कर सकते हैं, दूसरी बार रख सकते हैं, तीसरा जो चौथा जो होता है वो क्या करेंगे, उनको भेज देंगे संशोधन के लिए, या जो कमी रहेगी। तो ये फिर से गया लोकसभा राज्यसभा में, संशोधन हुआ, फिर जब राष्ट्रपति के पास आएगा वो दोबारा कानून, तो फिर उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन रहता है, या तो उसको सहमति दे दें या तो उसके अपने पास पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है अपने पास रख लेना, तो वो अपने पास रख लेंगे काफी समय के लिए, ये दो चीज करेंगे। और ज्यादातर उनको सहमति देना ही पड़ता है राष्ट्रपति को, कोई भी कानून हो दोबारा अगर जो जाएगा तो उनको सहमति, उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो मना कर दे दोबारा अगर जो बन के जाता है। तो ये आपका हो गया बात, ये चारों चीज की मैं बात की। इसका भी नाम भी होता है, एक पॉकेट वीटो होता है और एक ध्यान नहीं आ रहा, आपको मैं बताऊंगा अगली क्लास में, लेकिन आप अभी मोटा मोटा समझ लीजिए राष्ट्रपति के बारे में। तो मैं बात कर रहा था राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का संबंध के बारे में। तो जो भी राष्ट्रपति काम करता है वो मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही काम करता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा। आप जानते हैं कि कानून मंत्रिमंडल से उठा, मंत्रिपरिषद में आया, फिर लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में आया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया। अब आप यहाँ पर देखिए मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रिपरिषद ही कानून बना के भेज रहा है कहाँ, लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास। फिर भी ये यहाँ पर जा रहा है राष्ट्रपति के पास पूछने के लिए कि क्या किया जाए। आखिर क्यों? ये तो आखिर में मंत्रिपरिषद ही ना बना के कानून भेजा है कि एक काम करो, हम कानून बना दे रहे हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको बता रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि ये मंत्रिपरिषद इन दोनों का संबंध, ये जो कहेगा वो राष्ट्रपति करेगा। अब ये कहे कि ये सहमति दे दो तो ये सहमति देगा, अगर जो ये कहे कि उसको रद्द कर दो या रिटर्न भेज दो तो ये क्या करेगा, रिटर्न या रद्द कर देगा। मतलब जो भी ये कहेगा यही करेगा, इसके सलाह के बिना राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता, इसके पास पूर्ण कोई अपनी शक्ति नहीं होती है, ये स्वतंत्र नहीं है। हमारे देश में जो राष्ट्रपति है वो स्वतंत्र नहीं है, जो भी काम करेंगे मंत्रिपरिषद के पूछ कर करेंगे, जो मंत्रिपरिषद कहा वही राष्ट्रपति करेंगे। तो आपको मैं एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, एक थोड़ा समझने वाली चीज है जो हर किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग समझ जाएं। ये जो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति, आप तो अभी बताएं कि क्या क्या वो कर सकते हैं कानून के संबंध में, गया रख सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, या तो वो अपने पास रख सकते हैं, ये सब उनका शक्तियां थी जो कर सकते हैं, वो भी किसके, मंत्रिपरिषद के सलाह पे। तो मैं आपको एक संबंध बताने जा रहा था, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में भी बात करूंगा, अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि मंत्रिपरिषद होता क्या है। मंत्रिपरिषद होता है मंत्रियों का जो होता है एक संगठन होता है जिसमें तमाम मंत्रालय के लोग रहते हैं, अपना कानून बनाते हैं, कानून बनाकर वो क्या करते हैं, लोकसभा में भेज दिए हैं। लोकसभा जो होता है हमारा प्रथम सदन होता है, लोकसभा से फिर आया राज्यसभा में, राज्यसभा में आया, फिर राज्यसभा से जब यहाँ से कानून जाएगा फिर जाएगा भैया राष्ट्रपति के पास। फिर ये अपना जो है, जो आपको हम बताए हैं अभी पिछली बार कि वो क्या क्या नीतियां अपना सकते हैं उस कानून को लेकर, वो अपना काम करेंगे। तो मैं अभी आपको बता रहा था राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, आप अभी सुने हैं कि मैं क्या हूँ, मंत्रिमंडल, ये सबसे निचला सदन होता है कानून बनाने का, आप ये कह लीजिए मंत्रिमंडल। उसके बाद मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल हो गया, पहले आता है मंत्रिमंडल समिति, इनसे पहले मंत्रिमंडल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग समझ जाइएगा, समिति ये हुआ। उसके बाद मंत्रिमंडल, फिर आ गया मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल समिति, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के बाद आता है लोकसभा में। मैं कानून की बात कर रहा हूँ, जब भी कानून बनता है कोई भी किसी एक विभाग से, जैसे रोड का विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया, जो भी मंत्रालय हुआ उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग 10 से 12 लोग, 2 से 12 लोग बैठते हैं। ये जो मंत्रिमंडल समिति है ना, इसमें जो संख्या होती है मंत्रियों की, कितना होता है, 12 से 2, इससे ज्यादा नहीं जाते हैं इसमें। नरेंद्र मोदी, अमित शाह मान लीजिए ये 2 होते हैं, यही बैठते हैं ज्यादातर, और इसमें से जो 12 रहते हैं वो क्या होते हैं, उस विभाग के लोग रहते हैं। तो ये तो आपको मंत्रिमंडल समिति बता दिए। अब आ गया मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल मतलब होता है कैबिनेट मंत्री, जो एक विभाग का मालिक होता है। फिर मंत्रिपरिषद जिसमें हमारे मंत्री तमाम रहते हैं।
यहाँ से कानून बना, इसमें आया, ये भी देखें। अब यहाँ से कानून आया मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद में जब कानून पारित हो जाएगा तो आएगा कहाँ, लोकसभा में। अब लोकसभा में जब कानून पारित होगा तो आएगा राज्यसभा। आप सभी लोग जानते हैं सदन के 2 सभा है, लोकसभा, राज्यसभा। यहाँ पर आया, यहाँ के बाद यहाँ जा रहा है। अब इतने में आप कुछ देखें, आप समझने वाली बात है। मैं कहा मंत्रिमंडल समिति, फर्स्ट में कानून बनाया, मंत्रिमंडल में गया जिसे कैबिनेट मंत्री कहते हैं, मंत्रिपरिषद में गया, उसके बाद लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, फिर राष्ट्रपति के पास गया। अब सबसे सोचने वाली बात यह है कि ये जो राष्ट्रपति है वो सलाह किसका लेगा, मंत्रिपरिषद का। यहाँ पर मंत्रिपरिषद का हमने वर्णन किया, ये जो सलाह है किससे लेगा, इससे लेगा। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब कानून मंत्रिमंडल समिति से बना, वहां से पास हुआ, मंत्रिमंडल में आया, वहां से भी पास हुआ, मंत्रिपरिषद में आया, यहाँ से भी पास हो गया। मंत्रिपरिषद पास कर रहा है यहाँ पर कानून, वो लोकसभा में भेजा, राज्यसभा में भी भेजा, और फिर राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति जो सहमति ले रहा है मंत्रिपरिषद के सहमति से, तो फिर यहाँ पर राष्ट्रपति का होने का क्या मतलब, जब मंत्रिपरिषद पहले से ही यहाँ पर सलाह दे रहा है कि कानून बनना चाहिए, आखिर क्या फायदा है राष्ट्रपति को रखने का, रखना ही नहीं चाहिए। इस हिसाब से जब मंत्रिपरिषद से ही पूछकर काम कर रहा है, जबकि मंत्रिपरिषद पहले से ही दे दिया है कि आप कानून को आगे बढ़ाइए, कानून सही है, ये क्यों इससे पूछ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, जबकि ये पहले से ही दे दे रहा है, जो भी काम करेगा इससे पूछ कर ही करेगा। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, इतना जो ताम झाम होता है कानून बनने का, बस इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो हमारे देश में कानून बनता है वो ऐसे ही कानून ना बन जाए, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष पे ना लागू होकर समूह पे लागू होता है, पूरे देश में कानून बनता है। तो ऐसा कोई कानून ना बने जो जल्दबाजी में ही बन जाए, ताकि बीच बीच में उसका अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन, जिससे कोई भी कानून क्या रहेगा, अच्छे से कानून बनेगा और हमारे बीच आएगा। इसीलिए राष्ट्रपति को रख दिया जाता है कि वो ध्यान दे कि अगर जो मान लो यहाँ से पास हुआ, वहां से पास हुआ, वहां से पास हुआ, फिर भी कोई गलती रहेगी तो राष्ट्रपति देखेगा, उसको कहेगा कि आप इसमें सुधार करने की कोशिश करिए, तो अच्छा कानून बनेगा। बस एक ही मतलब समझिए कि एक अच्छा कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति को भी बीच में रख देते, वरना कोई जरूरत ना थी। ये होता है राष्ट्रपति का कार्य। आपको बताएं, ये राष्ट्रपति का कुछ कार्य था। अब आपको ये भी कुछ बताते हैं राष्ट्रपति का 2-4 बात और मैं बता दे रहा हूँ आपको। इनका योगदान होता है किसी भी सजा को कम करवाने में। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कहीं सुना हुआ है। ये होता है किसी भी सजा को कम करने का अधिकार होता है। आप आर्टिकल देख लीजिएगा इनके बारे में, सजा को कम कर सकते हैं। दूसरी बात, आपातकाल, ये महत्वपूर्ण है, ज्यादातर क्वेश्चन आता है। आपातकाल लागू करते हैं, लागू करते हैं। आपातकाल कब लागू करेंगे? जैसे कोई दंगा फसाद हो गया, काफी बड़ा हो गया, राज्य से संबंधित, और या तो ये तब आपातकाल लागू करते हैं, या तो सरकार सत्ता में ना रहे, भंग हो जाए लोकसभा, तब अपना लगाते हैं। दूसरी बात, जैसे आक्रमण हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया, देश से संबंधित युद्ध हो रहे हैं, तो उस समय राष्ट्रपति शासन। आपातकाल का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति का शासन लगता है। अब आप ये भी जानिए, राष्ट्रपति शासन यहाँ पर कहा तो जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लग रहा है, लेकिन वास्तव में जो भी काम करेगा वो किससे पूछ कर करेगा? मंत्री परिषद से। और जबकि मंत्रिपरिषद पहले भी कानून चला रही होती है, ये अपने मन से आपातकाल भी घोषणा नहीं कर सकता। जब भी कोई काम करेगा, आपको मैं पहले बताया था, ये मंत्रिपरिषद से पूछ कर ही करेगा। तो राष्ट्रपति शासन आपको पता है, आपातकाल जब भी लगाता है तो मंत्रिपरिषद से पूछ कर करेगा। तो ये अपने इच्छा अनुसार ये भी नहीं कर सकते। जब ये मंत्रिपरिषद में पास हो जाए कि हाँ आप लागू कर दीजिए, दोनों सेशन कह देंगे कि हाँ ठीक है आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, तो लागू करता है। तो आप इसका आर्टिकल पढ़ेंगे, 352 है शायद, एक 356, और ध्यान नहीं है, शायद 60 है लास्ट में या 62 है, देख लीजिएगा। ये 4 ऐसी चीजें जिसमें लगाते हैं, एक वित्तीय हिसाब से लगाता है, एक जैसे आपको होता है दंगा फसाद होता है, या आर्थिक क्लेश कुछ हो जाता है, आर्थिक में कोई क्या करते हैं मुठभेड़ होता रहता है, आतंकी रहते हैं, तो वो सब में करता है।
तो आपको मैं राष्ट्रपति के बारे में मोटा मोटा जो है, जहाँ तक मुझे लगता है कि सब कुछ इसके बारे में बता दिया हूँ। तो अगर जो आपको कुछ दिक्कत लगे या ऐसा कुछ हो तो आप संपर्क करिएगा, कमेंट करिएगा। अगली बार मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में एकदम अच्छे से आपके लिए मैं लाऊंगा वीडियो में। मैं इसीलिए बता रहा था इसको कि आप इस समझ जाओ कि राष्ट्रपति वास्तव में होता क्या है। हल्का समझ जाओ, अच्छा समझ जाओ। मैं यही बात करूंगा, इन्हीं सब का बात करूंगा, लेकिन विस्तार से बात करूंगा। अभी आपको मैं राष्ट्रपति बता दिया, इसमें हमें मंत्रिमंडल समिति का वर्णन किया, मंत्रिमंडल का किया, मंत्रिपरिषद का किया, लोकसभा का किया, राज्यसभा का किया, फिर राष्ट्रपति का किया। मैं आपको मंत्रिमंडल समिति बताऊंगा, मंत्रिमंडल बताऊंगा, मंत्रिपरिषद बताऊंगा, लोकसभा बताऊंगा, राज्यसभा बताऊंगा, फिर राष्ट्रपति पे आऊंगा। मैं राष्ट्रपति को इसीलिए बता दूं क्योंकि बीच बीच में आते रहेंगे। कोई भी कानून संबंधी कानून रहेगा तो आपको इनका जानना जरूरी था। मैं कानून आपको पढ़ाऊंगा, कोई भी विधायिका बनेगा तो इनका कहीं ना कहीं बीच में वर्णन होता रहेगा, तो आप जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी जो भी रहेगा प्रोसेस आगे वीडियो में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।